Hyphen or Minimalist. Both are peptides based serum, the new hero ingredient in the market. बट आपको कौन सा खरीदना चाहिए, अगर ये जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. बट बिफोर दैट, इफ यू आर स्टॉपिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हेलो, this is Daljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please consider subscribing to my channel, which is Flesh by Daljit. And now let's start the video. Now before we start with the in-depth review, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि Minimalist I think was my second peptide based serum that I have ever used and Hyphen is the latest one that I'm using. तो मैं जितनी भी information share करने वाली हूँ, वो जो मैंने ये 3 to 4 months में experience किया है या peptides के बारे में सीखा है, observe किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. Now Minimalist is quite old champ in the market and this one is priced at $6.99 while Hyphen is a new pal in the market with its blue charm and this one is priced at around $7.99 for 30 ml. Now these both are peptides based serum but इसके key ingredients में कुछ difference है. Let's talk about them. Let's talk about the Minimalist first. Now this one has 10% of total peptides in here, out of which 7% is Matrixyl 3000. Matrixyl 3000 जो है वो स्किन में कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, so that is a big plus. इसकी स्ट्रेंथ 7% है. जनरली Matrixyl 10% पे अच्छा इफेक्टिव वे में काम करना स्टार्ट करता है, so 7% काफी अच्छा परसेंटेज है इस सीरम के लिए. The second ingredient on the list is Bioplacenta, जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा की तरह ही काम करता है, but it's not human placenta obviously. Now that is for overall skin health. Skin health को overall improve करता है. काफ़ी सारे growth factors रहते हैं प्लेसेंटा में, but I don't think I'm right person to discuss about it. As of today, I do not have enough information to talk about this. Maybe in future, but अभी के लिए इतना काफ़ी है कि इसमें बायोप्लेसेंटा है जो कि स्किन की हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करता है. पेप्टाइड 1 ऑल्सो हैज हाइलुरोनिक एसिड इन हेयर, सो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी थोड़ी सी प्लम्प होती है. और लिस्ट पे ना लास्ट इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड भी है, तो बहुत ही कम लेवल पे, बट फॉर श्योर ये कुछ हद तक आपको एक्सफोलिएशन भी देगा. ऑब्वियसली ये नोट करने की बात है कि लैक्टिक एसिड इंग्रेडिएंट लिस्ट में बिल्कुल एंड में है, तो एक्सफोलिएशन फैक्टर काफ़ी ज़्यादा कम है. ओवरऑल ये एक्सफोलिएटिंग सीरम नहीं होगा, ये हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग और ओवरऑल स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पेप्टाइड्स बेस्ड सीरम है. एंड या इसका बेस एक्वा है एंड सेकंड इंग्रेडिएंट ऑन द लिस्ट इज एक्चुअली ग्लिसरीन. तो जब आप ये स्किन पे लगाते हो तो आपकी स्किन में एक मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन का इफेक्ट भी आता है इसके साथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Hyphen नेक्स्ट. नाउ Hyphen आल्सो हैज 10% ऑफ टोटल पेप्टाइड्स ब्लेंड, बट इन हियर वी हैव 2% ऑफ कॉपर पेप्टाइड्स which is being compared to Botox nowadays. Yes. The second ingredient over here is 3% of Matrixyl 3000. Now Matrixyl 3000 was 7% in the Minimalist, इसमें 3% है, but उसको compensate करने के लिए we have the next ingredient on the list which is 1% acetyl hexapeptide 8, जिसको Argiline भी बोलते हैं. That works beautifully on wrinkles, fine lines, scars and skin brightening के लिए भी बहुत अच्छा है. Overall I would say it's a beautiful kind of peptide. Now Hyphen also has some kind of natural ingredients in here. We have the ginseng extract, we also have the flaxseed extract here, जो कि स्किन इलास्टिसिटी के साथ हेल्प करते हैं, अगेन स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करते हैं, फाइन लाइंस पे वर्क करते हैं. नाउ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिनिमलिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है. Hyphen have 2 of them. Alright, so the Hyphen doesn't have hyaluronic acid और lactic acid भी नहीं है. इनफैक्ट कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है Hyphen में, बट Hyphen का बेस भी एक्वा ही है. नाउ द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज नॉट ग्लिसरीन, इट्स प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो कि ग्लिसरीन की तरह है बट ग्लिसरीन से थोड़ा सा कम स्टिकी होता है. ऑलराइट, सो ये हाई लेवल का डिफरेंस था इंग्रेडिएंट्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर. तो मिनिमलिस्ट का जो टेक्सचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी है. इट हैज़ दिस clear liquid kind of texture और skin पे again it feels like nothing. See, this is too liquidy और skin में ना बहुत जल्दी से absorb हो जाता है. Now the Hyphen also feels like the Minimalist one, but इसमें ना ये blue सा tint आता है, maybe because of copper peptides, but again it's very liquidy और skin में बहुत ही जल्दी से absorb हो जाता है. It doesn't leave behind any sticky residue और अच्छा सा glow आता है that you can see right here. Alright, now let's talk about the most important part of this video कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद आया, मिनिमलिस्ट या Hyphen. Now शॉर्ट टर्म में आपको दोनों के साथ ही सेम बेनिफिट्स दिखेंगे. यू नो, डिसेंट ग्लो, थोड़ा सा हाइड्रेशन फेस पे एंड योर स्किन और योर फेस विल लुक अलाइव. बट मुझे पर्सनली Hyphen ज़्यादा पसंद आया. जब मैं Hyphen यूज़ कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्राइटन अप लग रहा है, मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लग रहा था, ग्लो कर रहा था. माइंड इट
ये दोनों जब मैं यूज़ कर रही थी तो मैंने स्किन केयर में कोई भी चेंज नहीं किया। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इसके साथ यूज़ किए हैं वो प्रोडक्ट्स मैंने मिनिमलिस्ट के साथ भी यूज़ किए थे। इनफैक्ट जब मैं मिनिमलिस्ट यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे रक्षाबंधन चल रहा था, तो यू नो द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स या फिर बाहर का खाना। एंड जब मैंने ये हाइफन यूज़ किया उस टाइम पे दिवाली चल रही थी, तो फूड इनटेक भी मैं बोलूँगी कि उस टाइम पे सेम ही रहा और स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स भी या प्रोडक्ट्स भी जो मैंने फॉलो किए वो एग्जैक्टली सेम थे। बट हाँ, हाइफन में अब लेटेस्ट यूज़ कर रही हूँ। इस टाइम मुझे पेप्टाइड्स बेस्ड सीरम यूज़ करते हुए 3 to 4 months हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंने बाकी सीरम्स यूज़ की हैं उसका भी है। बट मैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट जो दिखता है ना वो कंपेयर करके बता रही हूँ कि मुझे हाइफन मेरे स्किन पे लगाते ही ना एकदम बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन दिखता है और अच्छा सा ग्लो दिखता है, तो मेरी प्रेफरेंस हाइफन है। सो कैन वी से दैट हाइफन इज अ क्लियर कट विनर? Well, the answer is very subjective. In skincare, there is always lots of gray area. There is never a clear cut yes or no. आपके लिए कुछ वर्क कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी करेगा. Take the example of niacinamide. It's an excellent ingredient for someone who has this acne-prone skin या फिर acne scars हैं. But for me, actually, niacinamide is an acne triggering ingredient. तो skincare is, again, I always say that is very subjective. अगर आपको कॉपर पेप्टाइड सूट करता है, 2% ऑफ स्ट्रेंथ तक भी सूट करता है, तो फिर आप हाइफन ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको कॉपर पेप्टाइड से इशू है, हर किसी की स्किन पे कॉपर पेप्टाइड्स नहीं जाता, इट इज अ गुड इंग्रेडिएंट, बट देयर आर सम पीपल हु हैव फेस्ड एक्नेज और बम्प्स फ्लेयरिंग अप ऑन देयर फेस। कुछ लोगों ने कॉपर पेप्टाइड से टैनिंग भी ऑब्जर्व की है, although that percentage is very less. In that case you will have to go with the minimalist one. बट इफ़ यू आर समवन जिसके लिए जो इसमें ग्लिसरीन है वो वर्क नहीं करता, मे बी यू आर एलर्जिक टू ग्लिसरीन, इन दैट केस आपके लिए ये वाला सीरम ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यू विल हैव टू ट्राई एंड सी विच वन वर्क्स फॉर यू, बट दीज बोथ आर वंडरफुल सीरम्स। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा अच्छे हैं। आई वुड से दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी, बट मेरी स्किन पे जिस तरह से वर्क किया है, आई कैन से दैट this has the decent amount of percentage that you need from a peptide serum to work, but this one has also worked wonderfully. So you decide which one is better for you. Alright, so this is all that I wanted to talk about the Hyphen and Minimalist Peptide Serum. Let me know how you liked it. By the way, I've also tried that Molecule 53 or Cipla peptide based serum. Shall I do a review between them or a comparison sort of video between them? Yeah, I think I should totally do that, maybe next week or so. But before that, if you liked this video, please do give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends. And if you haven't done yet, please do consider subscribing to my channel, which is Blush by Diljit. And I'm gonna meet you next time. Bye bye.